दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से। व्यूअर्स, आप सबको मेरा सलाम। तो आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। सर्दियों के लिहाज से बनाने जा रही हूं। सर्दियों का मौसम है तो मकई की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, साग के साथ भी खाई जाती है और वैसे भी नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज इसकी रेसिपी दिखाऊंगी और फुल गाइड आपको करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने मकई ले ली है और 4 कप मकई का आटा है यहाँ पे मेरे पास। तो सबसे पहले हमने इसको गूंद लेना है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। तो इसके अंदर अजवाइन जाती है। अजवाइन इसलिए जाती है कि अजवाइन से बहुत ही प्यारा जायका आता है। कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन अजवाइन डालने से मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा मकई की रोटी मज़े की बनती है और इसका बहुत प्यारा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ले लिया है, वो हम ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे कि अजवाइन हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पर और डाला है, आप हस्बे जायका अपने मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑयल, 1 टेबल स्पून ही हमने ऑयल ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून हमने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो अब अच्छी तरीके से मैं सबसे पहले जो मैंने चीज़ें डाली हैं तो इनको मिक्स कर लेते हैं पहले, सबसे पहले, और फिर हम साथ साथ इसको गूंद लेंगे। लेकिन इसके गूंदने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना होता है। ये नहीं कि हम साथ ही एक ज़्यादा पानी डाल दें और जैसे हम गंदम का आटा गूंदते हैं तो उस तरह गूंदें। तो साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती हूँ। थोड़ा सा हम पहले पानी ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। और इस आटे को मसल के गूंदा जाता है। तो अब आप इसको 5 मिनट मज़ीद और गूंदें तो ये एक बहुत ही प्यारी फॉर्म में हमारा मकई का आटा आ जाएगा। मैंने आटा गूंद दिया है और बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा। तो ध्यान रहे कि आपने भी इसी तरीके से गूंदना है और इसी तरीके से आपका इतना नरम और इतना सख्त होना चाहिए। ना ज़्यादा सख्त रखना है आपने और ना ही ज़्यादा इसको नरम रखना है। तो अब आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दें और फिर हम इसकी रोटी तैयार करते हैं। अब आपने इस तरीके से पेड़े रेडी कर लेने हैं और इसका पेड़ा रेडी करने का एक मखसूस तरीका होता है कि हमने इसमें मकई का आटा ज़्यादा लेना होता है और बड़ा सा एक मोटा सा पेड़ा हमने रेडी कर लेना होता है। तो देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर मैं पेड़े रेडी कर रही हूँ। तो तकरीबन मेरे यहाँ पर ये 4 पेड़े बन जाएंगे। बड़े बड़े पेड़े जैसे मैंने आपको बताया था बनेंगे, हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हाथों से हम बेल लेते हैं। ने ना अपने हाथ के ऊपर रखना है और इस तरीके से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर दबाते जाएंगे तो ये बहुत ही प्यारी एक गोल शेप में आ जाएगी और इतनी ज़बरदस्त आपकी रोटी रेडी हो जाएगी। और ये ना ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी रोटी बनती है, बहुत ही प्यारी। देखिए, इस तरीके से अब हमारी रेडी हो चुकी है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तवा रख लिया है और तवे के ऊपर जो मैंने इस्तेमाल करना है वो है मेरे पास यहाँ पर देसी घी। तो देसी घी का इस्तेमाल हम करेंगे अपनी मकई की रोटी में, क्योंकि देसी घी में जब मकई की रोटी बनती है तो बहुत मज़े की, या मक्खन में बनाई जाती है और या देसी घी में। तो मेरे पास यहाँ पर देसी घी है, आपके पास मक्खन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कॉर्न ऑयल होता है तो वो भी आप इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर ये घी मेल्ट हो ले तो फिर हम रोटी इसके ऊपर डालते हैं। तो अब यहाँ पर मैं रोटी डालूँगी। तो इस तरीके से आपने रोटी डाल देनी है और आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि अपने हाथों से इसकी जो कॉर्नर साइड्स होते हैं उसके ऊपर आप आराम से छोटा छोटा करके हाथ मार दें। इससे होगा कि कॉर्नर्स थोड़े हमारे पतले बन जाएंगे और वैसे बेसिकली रोटी इतनी ही ये बनती है और इतनी ये प्यारी लगती है। तो अब रोटी के अंदर क्रिस्पीपन कैसे लाते हैं, किस तरह की हमारी रोटी क्रिस्पी बने, ढीली ना बने, वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है और उसकी जब हम रोटी डाल लेते हैं तब हमने दरमियानी आंच रखनी होती है। अगर हम तेज़ रखेंगे तो कच्ची रह जाएगी जिससे रोटी जल जाएगी, और अगर हम बहुत धीमी रखेंगे तो हमारी रोटी बहुत ही ज़्यादा खुश्क बनेगी। तो आपने दरमियानी आंच रखनी है ताकि इक्वली हमारी रोटी बन जाए।
तो देखिए आपने इसको 2 मिनट ना अच्छे तरीके से पका लेना। ये नहीं करना कि फ़ौरन आप इसकी साइड चेंज कर दें। और थोड़ा थोड़ा सा आप इसको ना इस तरीके से करते रहेंगे तो बहुत ही प्यारी ना अच्छे तरीके से इक्वल साइड से ये रेडी होगी। आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको 2 मिनट में आपने करते रहना है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं हाथों की मदद से। और एक हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आंच अगर दरमियानी रखेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही प्यारी। साइड चेंज करने के बाद हम ऐड करेंगे ऑयल थोड़ा सा, घी। तो इक्वल साइड्स पे आप इसको ले जाएं ताकि ये सारा हमारी रोटी को मिल जाए। इससे देसी घी से और मक्खन जो होता है हमारी, उससे रोटी बहुत ही प्यारी क्रिस्पी रोटी रेडी होती है हमारी। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आपके पास देसी घी और मक्खन हो मकई की रोटी बनाने के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। तो आंच हमने यहाँ पर दूसरी साइड चेंज करने के बाद भी दरमियानी रखी है। तो ये साइड हम चेंज कर देंगे और देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी रेड रोटी, क्रिस्पी रोटी रेडी हो चुकी है। तो मकई की रोटी व्यूअर्स हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। तो रोटी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम यहाँ पर इस पर रखेंगे दरमियान में थोड़ा सा घी। तो घी आप रखें इस तरीके से, आपने दरमियान में घी रखना है। साथ चाय है मेरे पास। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। आप इसको स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है सरसों के साग के साथ। तो अभी मेरे पास नहीं था इसलिए हमने ब्रेकफास्ट में बनाई है। तो बहुत ही मज़े का अब हमारा रेडी हो चुका है। आप भी बनाएं, आप भी इसे इंजॉय करें और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करूँगी कि आप सबको अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।